नमस्कार स्टूडेंट्स। भ्रमर गीत के चयनित कुछ पद, जिसमें 2 पद अपन ने पढ़ लिए थे और सूरदास जी का परिचय पढ़ लिया था। प्रथम पद में गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि हे उद्धव, हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी भी अपने आप को लकड़ी से अलग नहीं करता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से अलग नहीं रह सकते। हमने मन, वचन, क्रम से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से बसा रखा है। जागते समय, सोते समय, सपने में हम कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाई रहती। हे अली, हे भ्रमर, हे उद्धव, तुम जो योग संदेश लाए हो वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। तुम जो योग संदेश लाए हो वह तो हमें किसी बीमारी से कम नहीं लगता है, जिसका नाम हमने आज से पहले नहीं सुना है और ना ही हमने इस बीमारी को देखा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, ये योग संदेश तुम उनको ले जाकर दो जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चलायमान हैं, जिनके मन अस्थिर है। हमारा मन तो एक ही जगह कृष्ण पर केंद्रित है। दूसरा पद अपन ने देखा था, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण हमें मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों ही स्थितियों में हमें तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यदि कृष्ण मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो संसार हमारे और कृष्ण के प्रेम की गीत गाएगी, प्रेम का यशोगान करेगी। हम तो गोकुल की साधारण गोपियां हैं, हमारा रंग रूप भी अच्छा नहीं है, हमारी जाति भी कोई ऊंची नहीं है, लेकिन हमारे भाग्य बड़े ऊंचे हैं कि हम उस कमलापति के साथ इसी पंक्ति में यहाँ पर बैठती थी और गाय चराती थी। कमलापति भगवान विष्णु को कहा गया और विष्णु के ही अवतार कृष्ण थे, तो उनको कहा गया। वह कृष्ण जो निगम ध्यान मुनि ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता है, जो अगोचर है, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है, वह कृष्ण हमारे साथ रहा है, तो ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हे उद्धव, तुम जिस मुक्ति की बात कर रहे हो वह मुक्ति तो एक दासी के समान है हमारे लिए। हमें तो वो मुक्ति उसी दिन मिल गई थी जिस दिन हम यहाँ कृष्ण के साथ बैठी थी। हे उद्धव, तुम्हारे पांव पकड़ते हैं, तुमसे बार बार हम ये विनती करते हैं कि ये योग कथा हमारे सामने मत पढ़ो, योग कथा को बार बार हमारे सामने मत दोहराओ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि जो कृष्ण को छोड़कर किसी और का भजन करता है, किसी और को याद करता है, उसकी माता मिट्टी के समान है। अर्थात उसकी माता जो है, उसने ये भेद नहीं सिखाया कि कृष्ण और अन्य में क्या भेद है, क्या अंतर है, इसलिए कहा गया है। बिलग जनी मानहु उद्धव प्यारे। बिलग का मतलब होता है बुरा, मानो यानी मानो उद्धव प्यारे। हे उद्धव, बुरा मत मानना, एक बात कहनी है तुमसे। गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, बुरा मत मानना, एक बात कहनी है। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे, मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, बुरा मत मानना, एक बात पूछनी है। जिस मथुरा से तुम आए हो ना, वो काजल की कोठरी है। जो कोई वहां से आता है वो कारा यानी काला ही काला है। तुम काले हो उद्धव। सुफलक सुत अक्रूर जी को कहा गया है, जो पहली बार कृष्ण को और बलराम को लेने के लिए ब्रज आया था मथुरा से। काले मधुप भंवारे, और ये देखो ऊपर एक भंवरा उड़ रहा है ना, ये भी काला है। तुम काले, सुफलक सुत जी जो कृष्ण को लेने आए थे वो भी काले, और ये भंवरा भी काला। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे, और कमल नयन कृष्ण को कहा गया है। मनियारे मणियों जैसी आंखों वाला। आजकल जहाँ रह रहा है मथुरा में, जिनके साथ रह रहा है वो भी सारे काले हैं। तो सारे मथुरा के लोग काले हैं, कृष्ण काला है, तुम काले हो, सुफलक सुत काला है, ये भंवरा भी काला है। मानो मानो तुम सबको
नील माटते काढ़े, नील यानी नीला, माट कहते हैं घड़े को, काढ़ा यानी निकालना, ले जाकर जमुना यमुना जी, जाए पखारे, पखारेगा मतलब धोया है। हे उदो, हमें तो ऐसा लगता है जैसे तुम सबको एक नील वाले घड़े में से निकाला है, घड़े में नील डाली हुई है और तुम सबको उस नील में से निकाला है और ले जाकर यमुना में धोया है। इसलिए तागुन, इसलिए श्याम भई कालिंदी, श्याम यानी काली हो गई कालिंदी यमुना नदी, सूर्य श्याम गुण नारे। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण का तो गुणगान ही अलग है। तो गोपियाँ यहाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, बुरा मत मानना, एक बात कहनी है, तुम जहाँ से आए हो ना, वो मथुरा एक काजल की कोठरी है, वहाँ से जो आता है वो काला ही काला है। तुम भी काले, सुफलकसुत भी काले यानी अक्रूर जी, और ये भंवरा भी काला, और जिन मथुरा वालों के साथ कृष्ण रहता है वो मथुरा वाले भी सब काले। ऐसा लगता है तुम सबको एक नील वाले घड़े में से निकाला है और ले जाकर तुम सबको यमुना में धोया है, इसलिए बेचारी यमुना भी काली हो गई है। इसीलिए यमुना को कालिंदी कहा जाता है। अगला पद है आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ कहती है कि उद्धव, हमारी जो आँखें हैं वो सदैव कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहती है। ये आँखें सदैव कृष्ण को देखना चाहती है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। हे कृष्ण, हे उद्धव, हमारी आँखों को तो कृष्ण के रूप रस का लालच पड़ गया है, ये तो कृष्ण का रूप ही देखना चाहती है। और तुम्हारी बतियाँ, तुम्हारी बातें जो है वो रूखी सूखी है। अर्थात उद्धव जो योग संदेश कह रहा था उसको गोपियों ने रूखा सूखा बताया है कि हमारी आंखें तो कृष्ण के रूप रस की लालची हो गई है, कृष्ण का रूप देखना चाहती है। अब इन आँखों को तुम्हारा ये योग संदेश बड़ा रूखा सूखा लगता है। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी। अवधि समय सीमा, गनत का मतलब है गिनते हुए, एक टक लगातार, मग कहते हैं रास्ते को, जोवत यानी देखना, तब एती यानी इतनी नहीं, झूठी का मतलब होता है दुखी हुई, पीड़ित, झूठी का मतलब होता है पीड़ित हुई। हे उद्धव, कृष्ण हमें एक अवधि देकर गया था कि इतने समय में वो वापस आ जाएगा। हम वो एक एक दिन गिन रहे हैं, एक टक रास्ते को देख रहे हैं। ये हमारी आंखें तब भी इतनी पीड़ित नहीं हुई। अब इन योग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, लेकिन तेरा ये जो योग संदेश है ना निर्गुण ब्रह्म का, इस निर्गुण ब्रह्म के योग संदेश को सुनकर हमारी आंखें जो है वो अकुला रही है, व्याकुल हो गई है और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पे पीवत पतुखी। हे उद्धव, यदि तू हमारे लिए कुछ कर सकता है तो इतना कर दे। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, एक बार वह मुंह फिर से दिखाओ। दूही का मतलब होता है दूध निकालना, पे यानी दूध, पीवत यानी पीना, पत्तू की कहते हैं पत्ता, पत्ता होता है उसका डोना बनाते हैं, डोना, पत्तल डोने वाला डोना होता है ना वो। हे उद्धव, यदि तुम हमारे लिए कुछ कर सकता है तो इतना करना, एक बार कृष्ण की वह छवि फिर से दिखा दे, जब कृष्ण हमारे साथ था और गाय चराते समय पत्ते के दोने में गाय का दूध निकाल कर दूध पीता था ना, उसी छवि के हम दीवाने हैं। एक बार वो छवि हमें फिर से दिखा देंगे। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं, सिकत कहते हैं मिट्टी, बालू मिट्टी को, हट कहते हैं जिद्द को, नाव चलायो यानी नाव चलाना, सरिता कहते हैं नदी, सूखी यानी सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, तू बड़ा हटीला है, बड़ा जिद्दी है, तू बालू मिट्टी में नाव चलाना चाहता है, तुम्हें बालू मिट्टी में नाव चलाना चाहते हो, जो संभव नहीं है। अर्थात जिस मन में कृष्ण बसा हुआ है उस मन में से कृष्ण को निकालकर तू निर्गुण का जो ज्ञान है वो प्रविष्ट कराना चाहता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हे उद्धव, नाव पानी में चलती है और यहाँ तो पानी है ही नहीं, यहाँ तो मिट्टी है, मिट्टी में नाव चला रहा है। अर्थात तू ऐसा प्रयास कर रहा है जिसमें तुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। हमारे मन से कृष्ण की छवि, कृष्ण की यादें कभी भी नहीं निकल सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। आगे आपको आज सिर्फ इसको पढ़ना है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा
उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आपको कितने प्रश्न करने हैं और क्या करने हैं।